बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम तरीन वक्त शुरू हो चुका है और सोमवार का दिन 24 जून 2024 ये वो हफ्ता शुरू हो चुका है जिस हफ्ते में बहुत सी चीजें वाजे हो जाएंगी, बहुत सी चीजें जो हैं वो तब्दील होंगी और बहुत तेजी से तब्दील होंगी। इस सब के अंदर ये हमें नहीं पता कि ये तब्दीली पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत सी चीजें हमारे सामने कम से कम क्लियर जरूर होंगी। इसके साथ ही साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कप्तान का हक अदा कर दिया है और अहम तरीन मकाम पर यानी लंदन में भी जो मकाम चुना गया, क्योंकि दुनिया में जो सरबराहाने मुमलिकत हैं और इंटरनेशनली जो पूरी दुनिया की नजरें होती हैं वो एक व्हाइट हाउस पे होती हैं और दूसरा 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे होती हैं, यानी कि लंदन में जो प्राइम मिनिस्टर की सरकारी रिहाइश गाह है उसके सामने एहतजाज हुआ। इस एहतजाज में कुछ चेहरे ऐसे भी आए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और जो आज वहां से विजुअल्स आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मेरे पास बड़ी खबरें भी हैं कुछ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ पहली बड़ी बगावत की इत्तलात है। मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो कि लाहौर में मौजूद हैं उनसे कुछ नून लीग के बंदे मिले हैं और शिकायतें लगाई गई हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, तो थरथली मच चुकी है। सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। खबरें बहुत ज्यादा हैं जो हमने कवर करनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खबरें कम से कम वक्त में आपके सामने रखी जाएं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, आपको पता है कि इसमें वैसे अली अमीन गंडापुर साहब पे अब तनकीद भी हो रही है क्योंकि अब एक और तस्वीर आई है जिसमें दुआए खैर की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी आपको पता है कि वो वाजे हो चुकी है। पीटीआई ने एहतजाज किया पार्लियामेंट में भी और उन्होंने कहा कि फौजी ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए। तो अली अमीन गंडापुर पर उस हवाले से सवालात हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने पार्टी को मुतमईन करने की काफी कोशिश की है और अभी इसके ऊपर हतमी तो इमरान खान साहब से अब कल जब बात होती है तो पता चलता है हमें। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि विफाकी हुकूमत ने अब ऐलान कर दिया है इस एहतजाज के पेश नजर, और ये बड़ी कामयाबी है केपी की, क्योंकि सियासी जमातें फौजी ऑपरेशन की मुखालिफ हैं। अब इस सबके अंदर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा इस पर बहस करेंगे और ऐवान में कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर कानून ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतल्लिक वजीर दिफा बात करना चाहते थे लेकिन अपोजिशन ने बात नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा इस पर हम बहस करेंगे और हम यहाँ ऐवान में कौमी सलामती कमेटी को बुलाएंगे। वजीर आजम भी इजलास में बैठेंगे। अपोजिशन को तनकीद का निशाना भी इन्होंने बनाया और कहा कि जी हमारे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान है, कुछ इशूज बेजरर होते हैं, उससे आपकी और हमारी सियासत को नुकसान नहीं। अज़्म इस्तेहकाम पर वजीर दिफा बात कर रहे थे लेकिन आपने एक लफ्ज नहीं सुना। अपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्जाम लगाती है लेकिन एपिक्स कमेटी के इजलास में आपके वजीर आला ने कोई बात नहीं की। वजीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज अपोजिशन ने नहीं सुना। हम कैसे मुशावरत करें? आपके वजीर आजम की तरह नाराज होकर हमारा वजीर आजम बाहर नहीं बैठेगा बल्कि पूरी काबीना के साथ यहां मौजूद होगा। अब ये जो इन्होंने बात कही है, जाहिर बात है इन्होंने तनकीद भी की, गुस्से में भी थे और ये वही आजम नजीर तारण है जो बात नहीं अब ये कह रहे हैं कि आपने वजीर दिफा की बात क्यों नहीं सुनी। वजीर दिफा को ये टीवी पे चला है, ये कान में कह रहे हैं कि माइक ना छड़ना, अल्लाह दी कसम माइक ना छड़ना, हेडफोन लाओ तो तुन दो। दहशतगर्दों को तुनने का कह रहे हैं या आप जो अपोजिशन है उसे तुनने का कह रहे हैं? तो फिर अपोजिशन कैसे बात सुने जब वजीर कानून जो अब इतनी बातें कर रहा है और कह रहा है कि तुन दो, तो वो कैसे बात सुने कि आप तुम दें? और आज जो ख्वाजा आसिफ के साथ हो गई है इसके बाद जरती बराबर गैरत हुई तो वो कम से कम इस सीट के ऊपर जिस तरह से वो विराजमान है ये जरूर सोचेंगे। अब एक तरफ ये सारी की सारी डिटेल्स है नाज़रीन इकराम, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने चूंकि ये हुक्म दिया है कि पूरी दुनिया में अहम तरीन मकामात पर एहतजाज किए जाए। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के अंदर एक एहतजाज हुआ, फिर पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था न्यूयॉर्क में उसमें भी लोग इमरान खान साहब के बैनर्स लेकर गए और वो जहाज के जरिए रिलीज इमरान खान का जो एक बैनर उस स्टेडियम के ऊपर से गुजारा गया उसका भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया। अब जो अहम तरीन मुल्क अमरीका के बाद है वो बरतानिया है और उसका सबसे अहम तरीन शहर है। देयर 2 days ago और मैं काफी लोगों से मिला भी तो आए। हैड एन आइडिया के काफी बड़ा शो जो है वो होने जा रहा है, पावर शो लंदन में। यूके में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जबरदस्त एहतजाज किया। इसमें कासिम सूरी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और काजी साहब काफी बुला रहे हैं, वारंट्स जारी कर रहे हैं, वो गए इस एहतजाज में। अजहर मशवानी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज दैट ही इज इन यूके, मुझे नहीं आइडिया था। तो अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उनके 2 भाई उठाए गए हुए हैं, वो भी मंजर आम पर आए। जुल्फी बुखारी वॉज देयर,
इसके अलावा शेर अफजल मरवत के हवाले से कुछ उनकी स्टेटमेंट्स हैं, ये सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा और एक मैसिव पावर शो जो है वो बरतानिया के अंदर हुआ है और इससे एक स्टेटमेंट गई है इंटरनेशनली। जाहिर बात है मुल्कों को पता चलता है कि हमारे मुल्क में मौजूद और यूके में जितनी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, अमेरिका में जितनी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, ये आप याद रखिएगा कि वो वहां के वोटों में, वहां के इलेक्शनों में भी एक बहुत बड़ा चांक होते हैं। इस नुक्ते को जरा आप समझिएगा तो आपको समझ लग जाएगी कि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और बाइडन को अभी बहुत टफ टाइम है। पाकिस्तानी कम्युनिटी बाइडन को वोट ना देने की एक बड़ी वजह पाकिस्तानी कम्युनिटी की, आप अगर उनसे पूछें, मैं काफी लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया तो मुझे पता चला कि सिर्फ ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की खान गवर्नमेंट जो है उसके लिए जो पॉलिसी थी उसे लेकर, तो ये चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वही हुआ है जो हम सबको पता था, ढोंग तमाशा और सारे मिले हुए हैं और सिर्फ बगल में छुरी मुंह पे राम राम वाली मिसदाक। अब हुकूमत ने जी पीपल्स पार्टी, खबर ये आई है कि पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं ने की। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी, यानी ओहदे भी मांग लिए, यानी ये सिस्टम के बेनिफिशियरी बन चुके हैं। तरक्याती फंड भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे भी चाहिए, रियासती ओहदे भी चाहिए और फिर ये एंड पे कहेंगे कि जी सारा जुल्म नून लीग ने किया। इस मामले में मैं नून लीग के शाना बशाना खड़ा हूं कि ये जो अवामी गैज़ और गजब है, अवामी गुस्सा है, वो अकेला नून लीग उसका की हकदार नहीं है, पीपल्स पार्टी उसकी बराबर की हकदार है। ज़राए का बता रहे हैं कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम बरोज सोमवार बिलावल भुट्टो को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह करेगी। और इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात जायज़ थे जिन्हें हमने तस्लीम कर लिया है। अब एक तरफ तो ये चीज़ें हो रही हैं और ये सारे के सारे मामलात चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में कुछ और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। पहले मैं मरीम नवाज के खिलाफ बगावत मुबैना तौर पर जिसकी खबरें आ रही हैं, खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे नून लीग के, आपको पता है MNAs भी जो पंजाब के हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके नीचे MPAs होते हैं, तो वो एक पंजाब के जो MNAs हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की हद तक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इतलात है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कि लर्नर हैं, इंटर्नशिप पे उन्हें पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा दे दिया गया है, 12 करोड़ आबादी का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। एक तरफ मरियम औरंगजेब, दूसरी जानिब अंकल परवेज रशीद, और वो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गाइड कर रहे होते हैं। जो कुछ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज तक किया उल्टा बैकफायर उनके गले पड़ा। टिकटॉक से लेके डॉक्टर्स की वर्दी पहनने से लेके डॉक्टर्स को गिरफ्तार कराने से लेके किसानों के एहतजाज, एक एक चीज, कोई एक अच्छा काम जो इन्होंने किया हो वो ढूंढना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। किसानों का मुआशी कत्ल कर चुके हैं और अब जी किसान का मतलब खुदा का खौफ करें और अब किसान आपसे कार्ड भी लें, मीर क्या सादा बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं, तो वही वाली बात हो जाएगी। लेकिन इतलात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को कुछ शिकायतें लगाई गई हैं नून लीग के लोगों की तरफ से और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तर्ज हुक्मरानी और जिस तरह से पंजाब के अंदर एक तो ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं ना 100 दिन मरियम के मुकम्मल हुए, अखबारों में इश्तिहार ऐसे जैसे दूध की नहरें बह रही हैं, जो असल में बेड़ा गर्क हुआ है और जो तबाहियां फेरी गई हैं और जो अवाम के साथ हुआ है उसके ऊपर और सिर्फ तवज्जो और जो प्रायोरिटीज हैं उनके ऊपर भी शिकायतें जो हैं वो चचा जान जो है शहबाज शरीफ साहब उन्हें लगा दी गई हैं, तो ये भी इतलात हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आज के दिन इंपॉर्टेंट क्यों होने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर खत लिखा है और चीफ जस्टिस को खत पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन शफकत महमूद चौहान समेत 6 मेंबरान की जानिब से लिखा गया और कहा गया कि उम्मीद है कि चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियरिटी के उसूल को मद्देनजर रखकर की जाएगी। अल जिहाद ट्रस्ट केस में जजेस सीनियरिटी का उसूल तयशुदा है जिसमें फैसले को तब्दील नहीं किया गया। खत में लिखा गया कि अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस के ओहदे का अहल नहीं समझा जाएगा तो बतौर जज उनके मनसब पर सवाल उठेगा। सीनियर तरीन जज के लिए सीनियरिटी के उसूल से इनेराफ ठोस शवाहिद के बगैर नहीं किया जा सकता। तो लाहौर के अंदर बेसिकली अब देखते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट और पंजाब इंपॉर्टेंट तरीन, वहां से मलिक शहजाद साहब को निकालना भी इसलिए था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जरा उनकी हुकूमत भी बच जाए शायद ट्रिब्यूनल्स वाले मामले में। अब एक तरफ ये सारी चीजें हैं, तो आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आजाद कश्मीर के शहरी खुर्शीद अहमद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत होगी जिसमें सेक्टर कमांडर्स को रिपोर्ट जमा करवा के उन पर साइन खुद करके जमा करवाने का हुक्म आ चुका है। और इसके साथ साथ अली बुखारी और दीगर की जानिब से रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तायुनातियों से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त जो है उस पर भी समाअत होनी है। अच्छा, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड
सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में अरशद शरीफ के कत्ल का मामला, नवाज शरीफ और दीगर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए 22A की दरखास्त की समाअत है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर शहरी पर तशद्दुद करने का मुकदमा, उसकी समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में खबर मानी का तशद्दुद केस, पीटीआई वकला की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें हैं। अब ये तो इंपॉर्टेंट केसेस हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो दफा 144 लगाई गई है उसके खिलाफ केस की समाअत है और आदाद शुमार भी मांगे गए हैं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने वर्कर्स गिरफ्तार हैं, नजरबंद हैं, कितने लापता हैं, उस हवाले से भी आदाद शुमार मांगे गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट केस है। और वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठेगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से। केस की जो इंतहाई अहम तरीन समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट में बरोज सोमवार 24 जून और 25 जून का रोस्टर जो है ये 2 दिन समाअत होने जा रही है। द नेक्स्ट 24 आवर्स विल डिसाइड ऑलमोस्ट द फेट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और इस सब के अंदर हमारी नजरें भी इस पर होंगी और हम देखेंगे कि ये सूरत हाल किस तरफ को जाती है, ये ऊंट जो है किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तक की ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।